नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यमराज और एक चालाक बुढ़िया की कहानी जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। एक औरत होती है विमला नाम की। उससे पूरा गांव के लोग परेशान रहते हैं। वो हर किसी से झगड़ा लड़ाई करती रहती है। लोग बोलते हैं उससे परेशान होकर ये कब इस दुनिया से जाएगी। तब वो अपने घर के पास रहने वाले रमेश को परेशान करने का सोचती है। घर के पास लगे अमरूद के पेड़ से अमरूद चुराकर तोड़ रही होती है। तभी रमेश देख लेता है और जल्दी से बाहर आकर कहता है, ये क्या, अमरूद क्यों चुरा रही हो? तब विमला कहती है, ओ मेरी जमीन है तो क्यों ना तोड़ू अमरूद। तब रमेश कहता है, पर जमीन तो मैंने खरीदी है। तो विमला कहती है, तो क्या हुआ, ये पेड़ मैंने लगाया है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तब दोनों में लड़ाई शुरू होती है। तभी वहाँ गांव के मुखिया मदन लाल आता है। वजह जब पता चलता है तो वो विमला को समझाते हैं। फिर विमला रात में मुखिया जी की बकरी और गाय चुरा लेती है। तब इस तरह वो सबको परेशान करती रहती है। फिर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, धरती से किसको लाने का समय हुआ? चित्रगुप्त लिस्ट देखते हैं तो वो विमला का नाम बताते हैं कि सबको परेशान कर रखी है। उसका समय अब धरती पर समाप्त हुआ। तब यमराज विमला के घर भोर के 3 बजे पहुंचते हैं और विमला को जगाते हैं। जब विमला देखती है तो पूछती है, आप कौन हैं? यमराज बताते हैं, तुम्हारा धरती पर समय समाप्त हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर विमला रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है। यमराज बोलते हैं, सबका अपना समय है इस धरती लोक पर। फिर विमला के दिमाग में आइडिया आया है और कहती है, मरने से पहले क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? यमराज पूछते हैं, बोलो विमला। विमला कहती है, इस चौकी के नीचे मेरे गहने रखे हैं। जो भी इस चौकी के नीचे जाए वो बाहर ना आने पाए। यमराज उसको ऐसा वरदान दे देते हैं। तभी विमला चौकी के नीचे चली जाती है। यमराज बोलते हैं, ये क्या, चलो बाहर आओ। तो वो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, आपको चकमा दे दिया। यमराज जैसे ही हाथ चौकी के नीचे करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती है। फिर यमराज कहते हैं, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर 1 हफ्ते बाद आऊँगा। विमला पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगती है, मैं तो अमर हो गई, यमराज भी मुझे नहीं ले जा पाए। इसके बाद वो और भी लोगों को परेशान करती है। फिर 1 हफ्ते बाद यमराज प्रकट हुए और बोले, चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही विमला फिर चौकी के नीचे चली गई और जोर जोर से हंसने लगी, हा 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 हा, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं अमर हो चुकी हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं यहीं बैठी रहूंगी। यमराज परेशान होकर लौट जाते हैं बिना कुछ बोले। अब विमला सोचती है उसने यमराज को हरा दिया है और उसकी बदसुल्की और भी बढ़ गई गांव वालों के साथ। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? यमराज ने चित्रगुप्त को सारी बातें बताईं। तब चित्रगुप्त ने कहा, ये तो मुश्किल की बात है, पर इसका उपाय सिर्फ देवों के देव महादेव शिव जी के पास होगा। तब यमराज भगवान शिव जी के पास जाते हैं और सारी समस्याएं बताते हैं। तब
शिव जी कहते हैं उसे चौकी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, पर वो खुद ही बाहर आ जाए तो? यमराज बोलते हैं तब मैं उसे तुरंत ले आऊंगा। यमराज जैसे ही विमला को लाने गए, फिर वो चौकी के नीचे घुसी और बोली हंसते हुए, आप हार मान लीजिए यमराज जी। तभी बहुत तेज से धरती हिला और उसका घर पलटने वाला ही था, क्योंकि भूकंप आ गया था। वो जैसे ही चौकी से बाहर की तरफ फिसली, यमराज तुरंत उसे पकड़ के यमलोक ले आए। वो खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। मैं तो अमर हूँ, मैं कैसे मर सकती हूँ? यमराज बोले प्रकृति के सामने किसी की भी नहीं चलती। प्रकृति के आगे मनुष्य बहुत छोटा है। चाहे जितना छल और घमंड कर ले, उसके कर्म ही सब कुछ उससे करवाता है। ये शिव जी की कृपा रही। विमला का कोई छल काम नहीं आया, इसीलिए कहा गया है घमंड और छल नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, लाइक शेयर भी करें। नमस्कार।